वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 5 जून से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। ये सक्सेस स्टोरी है मेरी एक स्टूडेंट की जो कि अब्रॉड में रहती हैं और दोबारा मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को पार्टिसिपेट की हैं। इन्होंने आज मॉर्निंग क्लास के दौरान एक शेयरिंग किया कि कल वर्कआउट करते समय अचानक ही इनके लेफ्ट बॉडी पार्ट में बहुत भयंकर वाला पेन शुरू हो गया था। पहले तो वो दर्द शुरू हुआ था कनपट्टी के पास से, धीरे धीरे बढ़ता गया, ब्रेन की तरफ गया, सर की तरफ गया, फिर धीरे धीरे आपका नेक को भी कवर कर लिया, लेफ्ट शोल्डर, फिर लेफ्ट हैंड। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि इन्होंने वर्कआउट को छोड़ा और वहाँ पर कोने में बैठ गई। अब इन्होंने सोचा कि इस पेन से निकलने के लिए मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। कुछ ही देर पहले इन्होंने एक वीडियो देखी थी मेरे चैनल पर, जो कि कल के दिन मैंने शेयर की थी उन मैम की कि किस तरीके से उन्होंने ईएफटी का इस्तेमाल किया और जो शोल्डर में उनका पेन होता था और वो जो स्वेलिंग था उसको रिलीज़ किया। तो इन्होंने सोचा कि मैं ईएफटी को अपनाती हूँ यहाँ पर, यानी कि जो जिम है यहीं पर ईएफटी करती हूँ। लेकिन जब माहौल को देखा, इतने सारे लोगों को देखा, तो ये सोची कि अगर इतने सारे लोगों के बीच में अगर ये ईएफटी करना शुरू कर देंगी तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है इसके बारे में। तो अब इस पेन को रिलीज करने के लिए ये क्या करे, इसके लिए दिमाग लगा रही थी, दिमाग चलाना शुरू कर दिया। तब इनको याद आया ये हो ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, और इन्होंने हो ओपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कर दिया। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसके बाद वो 4 फ्रेजेस जो है पूरी प्योर इंटेंशन के साथ, पूरा इंटेंशन फोकस देकर उन्होंने किया, और 10 मिनट के बाद वो जो पेन था ऐसे गायब हो गया जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। जो अचानक पेन शुरू हुआ था और जो इतना भयंकर रूप ले लिया था वो ऐसे गायब हो गया जैसे मानो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जी हाँ, ज़ीरो लिमिट जो किताब है डॉक्टर ह्यूडियन की, उन्होंने भी यही बताया है अपनी किताब में कि कोई भी ऊर्जा को, जो भी स्टक हो गई है ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं इन 4 फ्रेजेस को पूरे प्योर इंटेंशन के साथ बोलकर। तो जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। कोई भी ऊर्जा स्टक हो चुकी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं हो ओपोनोपोनो प्रेयर को बोलकर, लेकिन उसके पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो मेरी स्टूडेंट ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और क्या बोला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने हमको बताया था कि उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, आराम से एक कोने में जिम में बैठ गई और आराम से मन ही मन पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, ये जो मेरे अंदर अभी पेन शुरू हुआ है इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने मेरे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव थॉट स्टक हो चुका है जिसके कारण ये बॉडी पेन के रूप में अभी बाहर निकला है। तो इस बॉडी पेन की मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कृपया आप अपनी डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन शक्तियों को मेरे ऊपर डालें और मुझे इस पेन से रिलीज दिलवाए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 10 मिनट इन्होंने ऐसा बोला होगा और वो पेन रिलीज हो गया। जी हाँ, सो आप भी हो ओपोनोपोनो प्रेयर को अपना सकते हैं। इनके ऑडियो को जरूर सुनिएगा और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। धीरे धीरे वो दर्द गायब हो गया। मतलब उसके बाद मेरा दर्द गायब हो गया, मतलब आश्चर्य मुझे लगा। और उसके बाद मैं सोचो 1.5-2 घंटा मैं जिम में बिताई हूँ उसके पास। मुझे इतनी
भी आ रही थी, अरे वाह! ये तो बड़ा ही अच्छा मैजिकल ही हो गया मेरे साथ एकदम से। मतलब मैं आँख बंद करके बस होपोनोपोनो अपना करने शुरू कर दी कि कुछ तो नेगेटिव ज़रूर है, जिसके वजह से हमको ये चीज़ हुआ अभी अचानक से, नहीं तो सुबह मैं ठीक ही थी। दाँत में दर्द और कान में दर्द तो मुझे नहीं हो रहा था ना, बिल्कुल। ये एकदम अचानक हुआ जिम मैं बस बोली मन में ऐसे ऐसे ही मतलब आँख बंद करके ऐसे बोलना शुरू की कि ये जो मुझे चैलेंजेज़ आ रहे हैं, ये जो मैं दर्द महसूस कर रही हूँ, ये कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ न कुछ नेगेटिव थिंकिंग है या फिर नेगेटिव इमोशन है या फिर मैं कुछ नेगेटिव चीज़ सुनी हूँ या फिर मेरे अंदर कुछ चल रहा है नेगेटिव, मुझे नहीं पता। पर मैं ये जान रही हूँ कि मेरे ही अंदर की ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये हो रहा है। मैं 100% ज़िम्मेदार हूँ इसके। तो मैं यूनिवर्स को मैं बोल रही थी, फिर बोली कि थैंक यू प्लीज़ फॉरगिव मी और उसके बाद बोली थैंक यू मेरे नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए और थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। अब मैं कभी इस तरह का अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाऊँगी। आई लव यू, आई एक्स आपने मुझे एक्सेप्ट किया और ये चीज़ मैं मतलब बोलती गई उसके बाद होपोनोपोनो का जो होता है 4 सेंटेंस आपने करवाया था ना कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ऐसे करते गए अब 10 मिनट में मेरा दर्द गया। अभी भी देखो मैं आके फिर खाना खाई, इतने आराम से अभी बात कर रही हूँ। दर्द गायब हो गया मेरा और इतना तेज़ दर्द था, मुझे तो लगा अब लगता है यहाँ से जाना ही पड़ेगा मुझे। अब डॉक्टर के पास लगता है मुझे जाना पड़ेगा, इतना तेज़ दर्द मुझे हुआ।